जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज के क्लास से हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान। तो पहला क्लास में हम सभी शुरू करेंगे थोड़ा सा विज्ञान के परिचय से। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं विज्ञान का। आप सभी इतना तो जानते होंगे कि विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। और यह जो साइंस शब्द है, यह एक लैटिन शब्द है, सेंटिया। एक लैटिन शब्द है सेंटिया, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। इसी लैटिन शब्द सेंटिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। आ रहा है समझ में? शुरू किए हैं विज्ञान, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है साइंस। यह जो साइंस शब्द है, यह सेंटिया नामक लैटिन शब्द से आया है। और इस सेंटिया का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। सेंटिया का अर्थ क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। अब आगे थोड़ा सा हम विज्ञान का परिभाषा देख लेते हैं। सारी चीजों को हमने लिख कर रखा है, क्योंकि यदि लिख कर हम आपको पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए जो भी हमें बताना है, जो भी हमें समझाना है, वो हमने लिखकर आपको बताने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि कुछ चीजें आप लोग नोट डाउन मेरे साथ भी कर लेंगे और लिखा लिखाया चीज आपके सामने आपको मिल जाएगा। और यदि हम लिख कर पढ़ाएंगे तो वीडियो समय के साथ लंबा होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान का परिभाषा कुछ इस प्रकार है मेरे दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि आज का यह जो युग है, आज का जो यह टाइम है, समय है, यह एक प्रकार से कहें तो विज्ञान का समय है। और कहा भी जाता है कि आज का युग विज्ञान का युग है, साइंस का युग है। जिधर आप नजर दौड़ाओ, हर जगह साइंस। आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, गाड़ियों से कहीं आते जाते हैं, जहां भी आप खड़े होते हैं, वहां आप गौर करेंगे तो आपको हर जगह विज्ञान का कुछ न कुछ रूप दिखेगा। हर जगह विज्ञान है आज के टाइम में। और आज का टाइम विज्ञान के बिना कुछ है ही नहीं। यही कारण है कि हर जगह विज्ञान, हर समय विज्ञान, आगे आने वाला समय भी विज्ञान का होगा और पीछे भी विज्ञान का रहा है और अभी भी विज्ञान का है। तो हम कह सकते हैं कि आज का टाइम एक तरह से कहें तो पूरी तरह से विज्ञान के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए आज के टाइम को हम विज्ञान का टाइम कहते हैं। और यह जो भी चीजें हमारे आसपास विज्ञान की हैं, यह यूं ही जन्म नहीं हो गई। इसको मनुष्यों ने खोजा, बहुत रिसर्च किया, प्रयोग किया, उसके बाद रियल नॉलेज हमारे सामने रखा कि अब इसका मतलब ये होता है। अब इसके कारण यह चीज बनी, यह चीज बनी तो इस प्रकार बनी और बनेगी तो इस प्रकार बनेगी। यह चीज होता है तो इस कारण से होता है। विज्ञान के बारे में हर जगह सुनने को मिलता है और कहा भी जाता है, जो भी विज्ञान के ज्ञाता हैं, जो भी विज्ञान के जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि विज्ञान का मतलब ही है क्या, क्यों, कैसे। जिस भी चीज का मतलब ये पता चल जाता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, यदि क्या, क्यों, कैसे का जवाब मिल गया तो समझ लीजिए वही विज्ञान है। क्योंकि क्या, क्यों, कैसे का जवाब तभी मिल सकता है जब उसमें पूर्णतः सच्चाई हो, पूरी तरह से सच हो, वास्तविक ज्ञान हो। और यह सब ज्ञान जो है इस धरती पर एक ही व्यक्ति, एक ही जीव उत्पन्न कर रहा है और वह जीव है मनुष्य। आज जो भी चीजें अपने आसपास देख रहे हैं विज्ञान से संबंधित, वो सभी मनुष्यों की देन है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, मनुष्यों द्वारा प्रयोग करके आपके सामने रखा गया है।
बात को समझ रहे हैं? तो विज्ञान सिर्फ कह दिए और विज्ञान नहीं हो गया, सिर्फ लिख दिए विज्ञान नहीं हो गया, कोई कुछ कह दिया विज्ञान नहीं हो गया। विज्ञान तबे है जब उसको प्रयोग करके साबित किया जा सकता है। जिस भी चीज को रिसर्च करके प्रयोग करके साबित हम कर सकते हैं वही विज्ञान है। बात को समझ रहे हैं? हाँ, तो परिभाषा विज्ञान का कुछ इसी प्रकार है दोस्तों कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इतना समझाए कि जो भी चीजें विज्ञान से संबंधित हमारे आसपास है सभी मनुष्यों की ही देन है, और मनुष्य किसी भी चीज का खोज तब किया या ऐसे परिस्थिति में किया या आगे करेगा तो वो पहले अवलोकन करता है कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। इस प्रकार अवलोकन करता, चिंतन करता, सोचता है, जांचता है, परखता है और उसके बाद प्रयोग करता है। मनुष्य अवलोकन करता है किसी चीज को, उसके बाद प्रयोग करता है कि सच में ऐसा है कि नहीं है। उसके बाद प्राप्त होता है वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान, रियल नॉलेज हमें प्राप्त होता है। ये चीज ऐसे 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 होगा, इस प्रकार क्रमबद्ध ज्ञान हमको मिलता है, वही विज्ञान है। मनुष्य अपने अवलोकन, सोच, विचार, चिंतन के बाद कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद प्रयोग करता है। अवलोकन करता है मनुष्य, फिर प्रयोग करता है, उसके बाद वास्तविक ज्ञान एवं क्रमबद्ध ज्ञान हमारे सामने रखता है, वही विज्ञान है। बात को समझ रहे हैं? हाँ, और आप जानते हैं कि ये विज्ञान का क्षेत्र बहुत सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बहुत विशाल क्षेत्र है। आप अभी 9th 10th में हो, छोटे वर्ग के छात्र हो, लेकिन जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में आप जाएंगे विज्ञान का क्षेत्र विशाल होता जाएगा। अभी भी बहुत सारे विज्ञान की खोज हो चुकी है, बहुत सारे विज्ञान की देन वाली वस्तुएं हमारे आसपास है, लेकिन यही अंत नहीं है। हर दिन रोज नया आविष्कार हो रहा है, हर दिन नई नई चीजों की खोज हो रही है। यदि आपके पास कोई स्मार्टफोन है, वो लेटेस्ट है एकदम कि हाँ ये कंपनी का लास्ट लॉन्च है, उसके 1-2 दिन बाद फिर नया फोन आ जाता है, फिर नए तरीके का फोन आ जाता है, हमेशा कुछ फीचर्स चेंज करके नया नया रिसर्च होते रहता है। बाइकें है, कभी मॉडल के आ गया, कभी मॉडल के आ गया, कभी ई मॉडल के आ गया, एक ही कंपनी का मॉडल चेंज होते रहता है। तो ये क्या है? विज्ञान का प्रयोग है, रोज नया प्रयोग हो रहा है, रोज नया आविष्कार हो रहा है। तो विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और इसको एक बार में पढ़ना समझना संभव नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा कर कर हम साइंस को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमारा साइंस का सिलेबस भी है कि एक बार हाई लेवल का विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है, हमें समझा समझा के आसान तरीके से विज्ञान को लेकर आगे बढ़ता है हमारा सिलेबस। तो 9th 10th में हम कुछ चीजों को थोड़ा सा बाकी जो क्लासेस में पढ़े उससे लेवल बढ़ा के पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो साइंस का काफी विशाल क्षेत्र है और इस विशाल क्षेत्र को एक बार में पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए विज्ञान को मुख्यतः 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। साइंस को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला शाखा है फिजिकल साइंस, दूसरा शाखा है बायोलॉजिकल साइंस। इस विशाल साइंस के क्षेत्र को मुख्यतः 2 पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग बाबू निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, मतलब जो निर्जीव चीजें हैं उसके बारे में यदि हम किसी साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे तो वो होगा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम
निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। जो भी निर्जीव चीज हमारे आसपास है उसके बारे में पढ़ना फिजिकल साइंस कहलाता है। ठीक है, फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम कुछ विषयों को पढ़ेंगे। वो विषय हैं भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। ये सभी ऐसे विषय हैं जिनके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए इन विषयों को फिजिकल साइंस के अंतर्गत रखा गया है। बात को समझ रहे हैं? हाँ। उसके बाद है बायोलॉजिकल साइंस। दूसरा पार्ट है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। सजीव वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं वह है बायोलॉजिकल साइंस। परिभाषा इसी प्रकार होगा बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस का। फिजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग वनस्पति शास्त्र विषय, प्राणी शास्त्र विषय और मानव शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। ठीक है, हम अब क्लास 9th और क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 9th और क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 9th और 10th में जो हम लोग साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग 3 विषयों को पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बुक तो हमारे पास एक ही होती है विज्ञान से। विज्ञान के नाम से एक ही पुस्तक हमारे पास है, एनसीईआरटी का या बीटीवीसी का, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का बुक हो, उसके अंतर्गत विज्ञान का एक ही बुक है। लेकिन प्राइवेट पब्लिकेशन यदि हम देखते हैं 9th और 10th का, तो फिजिक्स की अलग बुक्स आती है, केमिस्ट्री की अलग बुक्स आती है और बायोलॉजी की अलग बुक्स आती है। मतलब सिंपल समझें तो क्लास 9th और 10th में हम लोग साइंस को 3 पार्ट्स में बांटकर पढ़ेंगे। पहला पार्ट है फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी या भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। तो 9th 10th में हम लोग विज्ञान साइंस को आसान भाषा में समझने और पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में बांटेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी भी कहते हैं या भौतिक शास्त्र भी कहते हैं या भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र भी कहते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो साइंस 9th और 10th में हम लोग इन्हीं 3 विषयों को आधार बनाकर साइंस को समझेंगे और पढ़ेंगे। बात को समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्लास को। मेरे साथ जवाब देने का प्रयास करेगा। यदि आप जवाब दे पा रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आई है, समझ में आ रही है, और नहीं तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान हम सभी पढ़ना शुरू किया आज के क्लास में। विज्ञान, विज्ञान का इंट्रोडक्शन हम लोग देखें। विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? सवाल आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हम क्लास का रिवीजन करवाएंगे। विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? साइंस। विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो सैंटिया। साइंस शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? सैंटिया। सैंटिया किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सैंटिया किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सैंटिया का अर्थ क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। सैंटिया का अर्थ क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। सैंटिया का अर्थ क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। परिभाषा क्या है विज्ञान का? तो मनुष्य अपने अवलोकन एवं प्रयोगों के आधार पर, या मनुष्य के अवलोकन या प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
मनुष्य क्या करता है? पहले अवलोकन करता है, फिर प्रयोग करता है। तो मनुष्य अपने अवलोकन एवं प्रयोगों के आधार पर वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान का परिभाषा। आज का युग मुख्यतः किसका युग है? विज्ञान का युग है। आज का समय किसका समय है? विज्ञान का समय है। आज का टाइम किसका टाइम है? साइंस का टाइम है। तो साइंस का क्षेत्र काफी विशाल है। इस विशाल साइंस के क्षेत्र को मुख्यतः दो पार्ट्स में बांटा गया है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस के अंतर्गत भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम कैसे वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे? सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। बात को समझ रहे हैं? और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत कौन कौन विषयों को पढ़ेंगे? वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र जैसे विषयों को हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। 9th और 10th में हम लोग साइंस को कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट फिजिक्स, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी, भौतिक विज्ञान या फिर भौतिक शास्त्र। आगे पीछे बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। बायोलॉजी जीव विज्ञान। अब हम आगे के क्लास में एक एक करके फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री को समझेंगे, फिर बायोलॉजी को पढ़ेंगे। एक एक करके तीनों विषयों को समझेंगे और पूरे विस्तार पूर्वक चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बस आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा और मन लगाकर चीजों को पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। जो भी चीजें पढ़ाएं उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। जब भी पढ़ने बैठे कॉपी किताब लेकर बैठे, ठीक है? सब चीज नोट डाउन करते रहिए और क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और कुछ गलतियां भी होती है तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।